नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी चर्चा का मुद्दा है धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के भेदभाव, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ आजकल सुनवाई कर रही है और उसमें का जो मुद्दा है वो सबरीमाला का जो मंदिर है केरल में स्थित है, उसमें एक नियम है कि 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं वहां पर नहीं जा सकती हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया था और जिसमें कहा था कि नई महिलाओं को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। उस फैसले में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी गई थी। इसके बाद उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई और रिव्यू पिटीशन पर ही आजकल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है। लेकिन यहां मैं साफ कर दूं कि यहां मुद्दा सिर्फ सबरीमाला नहीं है। रिव्यू पिटीशन में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को 9 जजों की पीठ को भेजा तो 7 कानूनी सवाल भी तय किए और उसमें सिर्फ ये हिंदू धर्म में या सबरीमाला की बात नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में महिलाओं के साथ यानी लिंग आधारित जो भेदभाव होते हैं, इस मसले पर आजकल संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के वकील और विशेषज्ञ जो संविधान और कानून के हैं, अश्विनी उपाध्याय जी शामिल हैं। उपाध्याय जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम उपाध्याय जी से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं और जो जजमेंट आएगा उसका क्या प्रभाव होगा। तो इन सब चीजों पर हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उपाध्याय जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट जो 7 कानूनी सवालों पर विचार कर रहा है वो कौन से सवाल हैं और सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या है विचार का। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी और जागरण के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच बैठी है, ये केवल 7 सवालों का जवाब नहीं देगी, बल्कि अगले 7 दशकों का भारत का भविष्य भी तय करने जा रही है। अगले 7 दशक में भारत किस किस तरफ जाएगा वो भी इसी से तय हो जाएगा। भारत चीन, जापान, सिंगापुर जैसा एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड साइंटिफिकली डेवलप्ड देश बनेगा या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसा एक रेडिकलाइज कंट्री बन जाएगा। ये भी 7 जो सवालों का जवाब आया वो उस पर तय होगा। पहला सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तय किया है, जिस पर डिस्कशन हो रहा है कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ तक है, उसका दायरा कहाँ है। आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत केवल रीतियों को ही, आप रीतियों की स्वतंत्रता है या कुरीतियों की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आपको प्रथाओं की स्वतंत्रता है या कुप्रथाओं की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आप केवल रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं या दूसरों को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये सारे मामले आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये तय हो जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है कि आर्टिकल 25 में व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता है और आर्टिकल 26 में वो जो समूह है, चाहे वो जैन समूह है, चाहे वो जो ग्रुप है, जो डिनोमिनेशन, उसको कितनी स्वतंत्रता है। आर्टिकल तीसरा सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 26-25 तो फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी और बाकी फंडामेंटल राइट के भी सब्जेक्ट में है। आर्टिकल 26 में क्यों नहीं लिखा है, तो ये पार्ट 3 का उसमें रिस्ट्रिक्शन लागू होगी कि नहीं लागू होगी। चौथा उन्होंने क्वेश्चन ये लिखा है कि जो मोरालिटी वर्ड आया है, ये मोरालिटी का मतलब केवल पब्लिक मोरालिटी है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। पांचवा सवाल उन्होंने ये तय किया है कि ऐसे मामलों में जो रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि नहीं, हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि नहीं, और कर सकता है तो कहाँ तक जाके कर सकता है। छठवां सवाल है यह है कि जो सेक्शन ऑफ हिंदूज लिखा हुआ है, उस सेक्शन ऑफ हिंदूज का मतलब क्या है। इसमें आर्टिकल 25 में एक वर्ड यूज़ किया, सेक्शन ऑफ हिंदूज 25(2)B में। और सातवां सवाल ये है कि क्या कोई कुरीति है, कुप्रथा है, उसके खिलाफ केवल उसी कम्युनिटी का व्यक्ति पीआईएल फाइल कर सकता है या दूसरे लोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मुस्लिम में कुरीति है तो क्या कोई हिंदू पीआईएल कर सकता है, नहीं करता, या हिंदू में कोई कुरीति है तो क्या मुस्लिम कोई उसको फाइल कर सकता, नहीं कर सकता। ये है टोटल 7 सवाल। मेरा मानना है कि इसमें हिंदू मुस्लिम फाइल कर सकता है, ये तो एक अलग बात हो गई। आस्तिक और नास्तिक की भी बात कल चली थी सुनवाई के दौरान कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है या वो डिवोटी नहीं है उस मंदिर के लिए, उस मंदिर में उसकी आस्था नहीं है, तो क्या वो जनहित याचिका दाखिल करके उसकी परंपरा को चुनौती दे सकता है। ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है जी।
सबसे बड़ा इशू यही आया है कि आर्टिकल 25 में जो व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और आर्टिकल 26 में जो डिनोमिनेशन जिसको कहेंगे ग्रुप जो है वो जो कम्युनिटी जो पूरा समुदाय है संप्रदाय जिसको बोलते हैं, हाँ, तो इसमें एक बराबर है या ज़्यादा कम है, कुल मिला के ये कहा गया। ये क्वेश्चन तय होगा। ये जो 7 सवाल आ रहे हैं ये बहुत और सारे विषयों को तय कर लेंगे। जैसे इन 7 सवालों के जवाब पे ये आगे तय होगा कि मुता, मिस्यार, तहर्रुस का क्या होगा, 3 तलाक तो चलो ख़त्म हो गया, तलाक़ हसन, तलाक़ बाइन, तलाक़ किनाया का क्या होगा, या इन जो 7 सवालों का जवाब आएगा उससे ये भी तय हो जाएगा कि मस्जिदों में सबको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेडीज को। ये मुद्दे भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। हाँ। एक मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश का है, हाँ। एक बोहरा मुसलमानों में महिलाओं के खतना की प्रथा है, फिर पारसी महिलाओं का भी मुद्दा है। पारसी महिलाओं का मुद्दा ये है कि अगर वो जब गैर पारसी से शादी कर लेती हैं तो उनका प्रॉपर्टी राइट भी खत्म हो जाता है, और यहाँ तक कि जो पिता का संस्कार होता है, माता पिता जब खत्म होते हैं तो उस बेटी को अपने माता पिता का अंतिम संस्कार में शामिल होने का भी अवसर नहीं मिलता, रोक दिया जाता है, अधिकार खत्म हो जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के टर्म में अगर इसको देखें तो ये अपने आप 7 सवाल अपने आप में लैंडमार्क होने जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से तय कर देंगे कि रीतियाँ बढ़ेंगी या कुरीतियाँ बढ़ेंगी, प्रथा बढ़ेगी या कुप्रथा बढ़ेगी। ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क होने जा रहा है। कुछ ईसाइयों से संबंधित भी मुद्दे हैं इसमें? ईसाइयों का भी, हाँ, ईसाइयों का भी संबंधित प्रॉपर्टी राइट का है, और मस्जिद में जाने का भी है। मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पे इसमें चर्च में महिलाओं, तो क्या कुछ जगह चर्च में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है? कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसमें इशू भी है कि वो जो चर्च में महिलाएं जाएंगी वो कहाँ तक जा सकती हैं। अच्छा, मस्जिद में जो महिलाएं जाएंगी वो कहाँ तक जा सकती हैं, यानी लिंग आधारित भेदभाव। हाँ। आपने एंट्री तो दे दी लेकिन उनके लिए सीमा तय कर दिया कि आपके, हाँ, कि आप केवल एंट्री कर लीजिए लेकिन आप पीछे खड़ी रहिए, आप आगे नहीं आ सकती हैं। तो ये सारे विषय भी मुझे लगता है अपनी अभी कुछ मंदिरों में है शायद कि महिलाएं नहीं जाती या गर्भगृह में गई तो वो डेटी को नहीं टच करेंगी, कुछ जगह है। क्या है कि इसको एक कहावत है ना, हम इसको सावधान 22% वाला सिस्टम लागू करें तो नहीं हो पाएगा। ये हमको इसको समझना पड़ेगा। दुनिया में 1100 रिलीजन हैं, और ये 1100 जो रिलीजन शुरू हुए व्यक्तियों के द्वारा शुरू किए गए, तो सबके अपने अपने अल्टरनेट्स हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। कोई 6वीं शताब्दी में रिलीजन शुरू हुआ, कोई 2000 साल पहले रिलीजन शुरू हुआ, आर्य समाज अभी 200-250 साल पहले शुरू हुआ, सिख पंथ अभी 300 साल पहले शुरू हुआ। तो जब जब रिलीजन व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया गया, रिलीजन कोई ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बहुत लंबी चर्चा हुई, संविधान की तरीके के 300 लोग बैठे और 3 साल तक डिस्कस करके फिर संविधान बनाया, सारे कसौटियों पे कस करके तब लाया गया। ऐसा नहीं हुआ है। और आप, मैं एक चीज और इसमें पहले कह दूं कि भारत का संविधान जो 300 लगभग 300 लोगों ने लगभग 3 साल लंबी चर्चा करके बनाया, और वो 10 साल तक भी अपने आप नहीं चल पाया। 10 साल के अंदर कम से कम 10 बदलाव हो गए, और अभी 75 साल हुआ, 130 बदलाव हो चुके हैं। जो लेटेस्ट वाला अमेंडमेंट आया 130th अमेंडमेंट था। तो जहां 300 लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान 75 साल में लगभग 130 बार बदला जा चुका है। क्यों? समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वैसे ही अगर हम प्रथाओं को नहीं बदलेंगे, रीतियों को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो समस्या आएगी। आप ठीक कह रहे हैं। तभी इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है वो यही है कि आस्था बनाम कानून, आस्था बनाम संविधान। यानी अगर हम देखें कि मौलिक अधिकार वर्सेस धार्मिक स्वतंत्रता को अगर देखा जाए तो क्या आप ये बताएंगे हमें कि वो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन का मामला है, जनहित याचिका थी जिसपे सबरीमाला का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट आया था, तो इसमें अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के बीच टकराव दिखाया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये केस शुरू से जिस तरीके से टैकल होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। हमने जो अपनी दलील रखी है हमने उसमें यही बात कही है। कई बार ऐसा होता है माला जी कि कपड़ा अगर आप सुई से सिलेंगे तो अच्छा सिलेगा, उसको आप तलवार से सिल देंगे तो काम नहीं आएगा। तो जहाँ तलवार की ज़रूरत हो वहाँ तलवार यूज़ करना चाहिए, जहाँ सुई की ज़रूरत हो सुई यूज़ करना चाहिए। ये पूरा मामला इस तरीके से डेवलप कर दिया गया जो था ही नहीं। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो अपनी दलील दिया है, हमने ये कहा है दुनिया में लाखों मस्जिद है, लेकिन मक्का मदीना का एक अपना विशेष, उसकी डिस्टिंक्ट सैंक्टिटी, उसका विशेष स्थान है। दुनिया में लाखों चर्च हैं, लेकिन जो जेरूसलम का चर्च है, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म स्थान का चर्च है, उसका विशेष स्थान है। दुनिया में लाखों शिवालय हैं, शंकर जी के मंदिर,
लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका एक अपना अलग कस्टम है। हर जगह भस्म आरती नहीं होती, वो महाकाल में ही होती है। अब कोई आके बोले कि भी भस्म आरती या तो करो तो 12 ज्योतिर्लिंग में करो, या पूरे 1 लाख मंदिरों में करो, और नहीं तो किसी में मत करो, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया में लाखों भगवान देवी के मंदिर हैं, लेकिन 51 शक्तिपीठों का अपना विशेष स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों जैन मंदिर हैं, लेकिन जो मंदिर जैन मंदिर 24 तीर्थंकरों के जन्मभूमि, तपोभूमि, कर्मभूमि पर बने, उनका विशेष स्थान है। लाखों गुरुद्वारे हैं, लेकिन जो गुरुद्वारे 10 गुरुओं की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि बने, उनका विशेष स्थान है। इसी तरीके से भगवान श्री राम के बहुत मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या का विशेष स्थान है क्योंकि जन्मभूमि बना। कृष्ण भगवान का बहुत मंदिर है कि मथुरा का विशेष स्थान है क्योंकि जन्मभूमि पे है। तो वैसे ही 1500 के आसपास भगवान अयप्पा के मंदिर है, 1500, और 1499 में सब जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबरीमाला मंदिर में भी सब जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम भी जा सकते हैं, पारसी, ईसाई सब जा सकते हैं। उसमें रिस्ट्रिक्शन किसको है? केवल 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को। 10 से पहले भी जा सकती है, 50 के बाद भी जा सकती है। उसका एक बहुत सारे कारण है। कारण ये था कि उसमें 40 दिन व्रत करना होता है, 40 दिन तपस्या करनी होती है, 40 दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, एक बार भोजन करना होता है, और भी कई चीज़ें हैं। दूसरा, वो पहाड़ी पे है, तो जब ये परंपरा शुरू हुई होगी 200 साल 300 साल पहले, तो वहाँ जाने का साधन नहीं रहा होगा पहाड़ी पे। स्वाभाविक सी बात है, 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक पीरियड शुरू होता है, तो पीरियड के दौरान वैसे भी आराम करने के लिए कहा जाता है कि भाई नहीं चलना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो उस समय जो पूर्वजों ने बनाया होगा कि भाई एक काम करो, 10 से लेकर 50 तक इसको रोको, तो 50 के बाद भी लोग आए, 10 से पहले भी आए। इसलिए ये आर्टिकल 14 और 15 का मैटर नहीं है, ये कोई भेदभाव का मैटर नहीं है, न छुआछूत का मैटर है ये केवल। और दूसरा, बाकी स्थानों पे जो 1499 भगवान अयप्पा के मंदिर है, वहाँ सामान्य पूजा होती है। जैसे मैंने कहा, जैसे पूरी दुनिया में लाखों मंदिर हैं, भस्म आरती केवल महाकाल में होती है, तो वैसे यहाँ सबरीमाला में जो उनकी पूजा होती है वो एक ब्रह्मचारी भगवान के रूप में होती है। तो वो सिस्टम बनाया गया। यानी आपका कहना है कि यहाँ पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का कोई क्लैश नहीं है, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं है। ये एक स्पेशल मंदिर है, इसकी स्पेशल परंपरा है। सिर्फ जैसे मक्का मदीना है, इसको भेदभाव से ना देखा जाए, लिंग आधारित भेदभाव ना देखा जाए, ऐसा आपका कहना है। अच्छा, एक दूसरा सवाल इस मामले में जो बहुत उभर कर आया है, जिसपे बहस चल रही है, पिछले 8-9 दिन की बहस हो गई है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का। तो क्या महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध किसी धर्म की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जा सकता है? और शिरूर मठ केस में जो टेस्ट दिया गया था, क्या वो आपके आज के समय में पर्याप्त है? आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, मैंने तो आपको पहले बता दिया कि 1950 में संविधान लागू हुआ और यहाँ 2026 आते आते 130 संशोधन हो चुका है, जबकि 300 लोगों ने मिलकर बनाया और 3 साल तक लंबी चर्चा करके बाद बनाया। तो जितने रिलीजियस बुक्स हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे हदीसें हों, या जितने और भी रिलीजियस किताबें हैं, वो एक व्यक्ति, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी लिख के बनाया है। और इसमें कई सारी समस्याएं पहले भी देखी जा चुकी हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो। उस समय जो रिलीजियस बिलीफ ये था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी स्थिर है। अब गैलीलियो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने पूरा रिसर्च करके उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी के सेंटर में नहीं है और पृथ्वी स्थिर नहीं है। उन्होंने कहा पृथ्वी घूम रही है, चक्कर लगा रही है। इतना कहने के बाद ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो को आजीवन कारावास दिया गया। उस आजीवन कारावास में उनकी तबीयत खराब हो गई, वो अंधे हो गए और ख़त्म हो गए। अगर शायद उनको ये नहीं किया गया होता तो हो सकता है गैलीलियो और बहुत सारे आविष्कार करके जाते। क्या पता वो पृथ्वी के बारे में बता गए, हो सकता 2-4 और ग्रह के बारे में बता जाते। जो अब सर रिसर्च हो रहा है वो हो सकता 250-300 साल पहले रिसर्च हो जाता। तो रिलीजन के मामले में मेरा मानना है रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और मैं अपनी आपको दलील बताता हूँ जो हमने दलील दिया है। कल मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जो 9 जजों की बेंच बहस की थी। आप भी इंटरवीनर हैं? मैं इसमें इंटरवीनर हूँ। किसकी तरफ से हैं? आपने? मैं इंडिविजुअल। हाँ, हमारा ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः। और वो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट हर कोर्ट में जज साहब के पीछे बड़ा बड़ा लिखा रहता है यतो धर्मस्ततो जयः। हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, उसका ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते नहीं है, यतो धर्मस्ततो जयः। क्यों? क्योंकि धर्म सत्य से भी बड़ा होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो।
दूसरा हमने कहा है कि भारत का संविधान धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, रिलीजन की, मजहब की, संप्रदाय की बहुत पार्शियल रिस्ट्रिक्शन देता है। माला जी, इसको आप समझिए, और ये मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पहले तो धर्म और रिलीजन को अंतर समझिए और संविधान क्या कहता है इसको समझिए। जैसे अगर आप संविधान के टेनेट्स पे जाइए, लिबर्टी ऑफ, प्रियम्बल में लिखा है ना, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, सोचने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, प्रार्थना की आज़ादी, पूजा पद्धति की आज़ादी। रिलीजन ये फ्रीडम नहीं देता, ये धर्म ये फ्रीडम देता है, राइट। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी। इक्वलिटी किसी एक रिलीजन में नहीं, वो कहता है यूनिवर्सल इक्वलिटी, यूनिवर्सल, सब एक समान है। रिलीजन कहता है इक्वलिटी अमंग रिलीजन, जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो एक समान है, जो उस रिलीजन के बाहर है वो समान नहीं है। आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव मत करो। रिलीजन कहता है भेदभाव करो, जो हमारे रिलीजन में है उसके वो सब ठीक है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन हमारे रिलीजन को जो नहीं मानता उसे उसके साथ भेदभाव जायज है, वो ठीक नहीं है, वो मतलब वो हेल में जाएगा, नर्क में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, ऐसी सी बातें। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दो, ये धर्म है। मजहब, रिलीजन सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करता, वो अपने रिलीजन वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत मत करो, और छुआछूत का मतलब फिजिकल छुआछूत, मेंटल छुआछूत, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, सोच के आधार पे, स्पिरिचुअलिटी के आधार पे, नैतिकता के आधार, किसी भी तरीके का छुआछूत नहीं होना चाहिए। रिलीजन छुआछूत को बढ़ाता है। ये मेरी एक अलग से एक मेरी पीआईएल चल रही, मैंने मनी कोड को बताया अभी, मैंने उसमें आपने धर्म और रिलीजन यानी धर्म और संप्रदाय में भेद बताया। भेद बताया, धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। तो हमने ये कहा है कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 ये धर्म है। 20 मतलब बाकी फंडामेंटल राइट धर्म को प्रमोट करते हैं। केवल 2 आर्टिकल है जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी है, और वहां पे इसलिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन दिया है। देखिए आर्टिकल 14 में सब्जेक्ट धर्म से आपका आशय फिर वो क्या है कि जो रूल से है, नियम से मैं है? आपको बताता हूँ। अगर आप संविधान देखिए, आर्टिकल 14 में सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी नहीं लिखा है, 15 में नहीं लिखा है, 16 में किसी में नहीं लिखा है। जहां रिलीजन वर्ड आया वहां लिखा है, वहां लिखा सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। क्यों? क्योंकि रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता है। भारत का पिछले 2000 साल में 25 टुकड़ा हुआ है, और वो 25 टुकड़ा डिनोमिनेशन कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ है। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, और वो 7 के 7 टुकड़े रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुए हैं। 1947 का विभाजन भारत का रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भाषा भाषा की लड़ाई नहीं थी, और कोई अगड़े पिछड़े की लड़ाई, केवल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा है, पहले तो आप इसको समझिए, आर्टिकल 25 एंड 26 इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट। क्या क्या लिमिटेशन है आर्टिकल 25-26 पे? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लाइन ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, किसी का हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। हेल्थ कैसे खराब होती है? अगर आप एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, लैंड पोल्यूशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके का पोल्यूशन करते हैं, हेल्थ खराब होगी, तो रिलीजन वो नहीं कर सकते। आर्टिकल 25-26 जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, सब्जेक्ट टू मोरालिटी, आप इमोरल काम नहीं करेंगे, सदाचार करेंगे, कदाचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये सदाचार। फिर आर्टिकल 27 की लिमिटेशन है, आर्टिकल 25 के ऊपर आर्टिकल 27 की लिमिटेशन है। क्या? स्टेट, सरकार, केंद्र, राज्य मजहब को प्रमोट करने के लिए रुपए खर्च नहीं करेगी। यानी सरकारें जो पैसा इकट्ठा करती हैं, टैक्स इकट्ठा करती हैं, धर्म को प्रमोट करने के लिए खजाना खोल सकती हैं, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए रुपए खर्च नहीं करेंगे। फिर आर्टिकल 28 क्या कहता है? किसी यहाँ भी धर्म से आपका आशय न्याय है, मैं आपको बता रहा हूं, बराबरी है, अभी आपको बता रहा और हूं। रिलीजन, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे नहीं, कि नहीं, धर्म और मैं आ रहा रिलीजन हूं। ये तो इंग्लिश और हिंदी की बात है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो मैं इसको फिर समराइज करता, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा। धर्म इंक्लूड्स एवरीवन एंड रिलीजन एक्सक्लूड अदर। धर्म यूनाइट्स सोसाइटी, रिलीजन डिवाइड सोसाइटी। धर्म सबको जोड़ता है। धर्म क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरियसी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये धर्म है जो सबको समाहित कर रहा है, सबको जोड़ रहा है। धर्म समुद्र है, रिलीजन उसकी एक नदी है, ऐसे कहिए आप। तो हमारा ये कहना। आर्टिकल फिर 28 की लिमिटेशन है, किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। धार्मिक शिक्षा देने में कोई रोक नहीं है।
मजहबी तालीम देने में, रिलीजियस टीचिंग देने में रोक लगी है। तो धर्म और, अच्छा एक तो हो गया धर्म और रिलीजन का अंतर। दूसरा, इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में भी अंतर है। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट को सामने किताब दिखा के बताया था। उदाहरण के लिए, विष्णु पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल भगवान विष्णु ही पूजा योग्य हैं। केवल विष्णु पुराण को पढ़ो, भगवान विष्णु की पूजा करो, अगर नहीं भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो नर्क में चले जाओगे, नहीं लिखा हुआ है। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा है केवल शिव पुराण ही एकमात्र ग्रंथ है पढ़ने योग्य, केवल भगवान शंकर ही एकमात्र देवता है पूजा योग्य, और जो भगवान शंकर की पूजा करेगा वो तो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं करेगा नर्क में जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यही एक सच्चा ग्रंथ है, कृष्ण भगवान यही एक सच्चे देवता हैं, और जो इनकी पूजा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो नर्क में चले जाएगा। दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल दुर्गा जी की पूजा करो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, और नहीं अगर किया तो नर्क में चले जाओगे, और किया तो स्वर्ग में जाओगे। ऐसा कहीं डराया नहीं ना। आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल आर्य समाज को मानो, आर्य समाज में ही आ जाओ, सत्यार्थ प्रकाश को ही पढ़ो, वेदों को ही पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे तो नर्क में चले जाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपके हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल हनुमान जी ही पूजा योग्य हैं, बाकी कोई पूजा योग्य नहीं, हनुमान जी की पूजा नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे। रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रामायण को ही पढ़ो और भगवान राम की ही पूजा करो, और नहीं करोगे तो नर्क में, कहीं नहीं लिखा है ना। ये हो गए भारत। अच्छा, और मैं बाकी चलो बता देता हूँ। बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा हुआ है भगवान बुद्ध को ही मानो, बौद्ध ग्रंथ बुद्धिज्म को फॉलो करो, नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे। जैन ग्रंथ है आगम शास्त्र, आगम शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल 24 तीर्थंकर को मारो और मानो, और जैन ग्रंथ को ही पढ़ो, और नहीं करोगे तो नर्क में चले जाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिखिज्म में आप देख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आपका कहना है कि धर्म जो है वो कहीं पर भी ये नहीं कह रहा है, धर्म सबको जोड़ता है, हाँ। रिलीजन सबको तोड़ता है, धर्म सबको इकट्ठा करता है। सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, और वो अपनी जो उनके संप्रदाय की मान्यताओं को नहीं मानते हैं उनको वो अलग मानते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेंच की तरफ से भी एक माननीय जज बार बार कह रहे थे ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऐसी कमेंट आया था। हमारा ये कहना है माला जी, सारे पेड़ एक जैसे नहीं होते, सारे फल एक जैसे नहीं होते, सारे पशु एक जैसे नहीं होते, सारे पक्षी एक जैसे नहीं होते, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, सारे इंजीनियर एक जैसे नहीं होते, सारे वकील एक जैसे नहीं होते, सारे जज एक जैसे नहीं होते। तो फिर इंसान के द्वारा शुरू किया गया रिलीजन एक समान कैसे हो सकता है? दूसरा मैं और एग्जांपल देता हूं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में लगभग जो 9 जजों की बेंच है, जितने भी जज हैं लगभग सब 60 साल के हैं। जनरली 60 साल के होते हैं तब यहाँ पहुंचते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद यहाँ पहुंचते हैं, 4-5 साल यहाँ रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं लगभग इनका 40 साल का लीगल एक्सपीरियंस होता है। पिछले 40 सालों से ये संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान कौन सा पढ़ रहे हैं? 300 लोगों के द्वारा बनाया गया। कब से पढ़ रहे हैं? पिछले 40 साल से। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर एक ओपिनियन नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, एक ही मैटर में उसी की अलग अलग व्याख्या की जाती है। इसलिए तो टीएमए पाई में 6-5 का फैसला आया, 6 जजों ने अलग फैसला दिया, 5 जजों ने अलग फैसला दिया। केशवानंद भारती में 6 जजों ने अलग फैसला दिया, बाकी लोगों ने अलग फैसला दिया। तो जब मैं कह रहा हूं ऐसा संविधान जिसको 300 लोगों ने मिलकर बनाया, 300 साल चर्चा करने के बनाया, और संविधान के प्रावधानों पे सुप्रीम कोर्ट के जज जो 40 साल से लगातार वही संविधान पढ़ रहे हैं, वो एक मत नहीं हो सकते। तो रिलीजन के ऊपर सब एक मत कैसे हो सकते हैं? तो जब अगर रिलीजन के ऊपर डिस्कशन शुरू हो रहा है तो होने देना चाहिए। अगर वेदों के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, वेदों पे शास्त्रार्थ हो सकता है, भगवत गीता पे शास्त्रार्थ हो सकता है, आपके वेद आपके उपनिषदों पे शास्त्रार्थ हो सकता है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के ऊपर आज तक शास्त्रार्थ ही चल रहा है, मनुस्मृति के ऊपर शास्त्रार्थ चल रहा है, तो मुझे लगता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये सबको मिलना चाहिए। इसलिए ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसको नैरो डाउन करके रखना चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा अधिकार दे देंगे तो ये जो डिनोमिनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ेगा। अच्छा, आप जुडिशरी पर आ रहे हैं कि न्यायपालिका वही 300 लोगों का बनाया गया संविधान पढ़ रही है और उसी पे सारा इंटरप्रिटेशन करती है और अलग अलग न्यायाधीशों की अलग अलग राय हो जाती है, वो एक मत है। तो आपने न्यायपालिका की बात कही तो मैं आपसे अगला सवाल भी न्यायपालिका पर ही करती हूँ कि न्यायपालिका की सीमा को लेकर के क्या अदालत को ये तय करना चाहिए कि कौन सी धार्मिक प्रथा आवश्यक है और कौन सी नहीं? क्या ये न्यायपालिका का अति हस्तक्षेप यानी जुडिशियल ओवररीच माना जाएगा? नहीं, इसका जवाब ये है, इसका जवाब संविधान में ही लिखा हुआ है। संविधान की
आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की ओथ देखिए, शपथ देखिए, केंद्रीय मंत्रियों की शपथ देखिए, सांसदों की शपथ देखिए। मतलब विधायिका की शपथ, कार्यपालिका की शपथ और न्यायपालिका की शपथ संविधान के शेड्यूल 3 में दी हुई है। तो सांसद, विधायक, मंत्री क्या शपथ लेते हैं? आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ लेते हैं, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए सांसद, विधायक, मंत्री को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में अंतर है। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ज्यादा है। ये मैंने माननीय सुप्रीम, ये दलील मैंने दिया हुआ है। हम आपसे जो बातें कह रहे हैं ये ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट में दलील दे चुके हैं। अगर आप ये हमारा ये कहना, मैं आ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट, अब होगा क्या? देखिए, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब भीड़ तंत्र होता है, डेमोक्रेसी का मतलब मोबोक्रेसी होती है। तो जहां यहां पे वोट की खातिर, सत्ता की खातिर साहबानों जैसे जजमेंट को बिना संसद में चर्चा किए ऑर्डिनेंस के जरिए चेंज किया जा सकता है, और कितने ऐसे फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के जिन पे बाकायदा अगर बदलना भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना भी है, तो पहले चर्चा होनी चाहिए। चर्चा नहीं हुई है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले बदले गए सब ऑर्डिनेंस के जरिए बदले गए। मतलब फट से ऑर्डिनेंस लाया और पलट दिया, फट से ऑर्डिनेंस लाया, पलट दिया। जहां सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देने में 5 जज, 7 जज, 9 जज, 20 वकील को सुनते हैं, 25 वकील को सुनते हैं, लंबी डिस्कशन करते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं, कर करा के उसकी फैसला देते हैं, और वहीं पे अगर सरकार उसको ऑर्डिनेंस के जरिए बदल देगी तो आम जनता के पास, सरकार के पास जाने का रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का रास्ता है। और आर्टिकल 32 अपने आप में भी एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें हमारे जैसे आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी हुई है। इसलिए हम पीएल करते रहते हैं बीच बीच में। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार मिलना चाहिए। और कड़वी सच्चाई है कि अगर हम रिलीजन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे तो ये अपना पैर पसारता जाएगा, और जहां जहां रिलीजन बढ़ता है वहां स्वतंत्रता खत्म होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है और पाकिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है, अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है, बांग्लादेश में महिलाओं की क्या स्थिति है, आपके सीरिया में क्या स्थिति है, ईरान इराक में क्या स्थिति है। रिलीजन का जो सबसे पहला अटैक होता है वो वीमेन के ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। धर्म स्वतंत्रता देता है तो फिर और मजहब स्वतंत्रता छीनता है। और मजहब जब बढ़ेगा तो पुरुषों की स्वतंत्रता बढ़ेगी, महिलाएं गुलाम होंगी। धर्म बढ़ेगा तो नारी तू नारायणी का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं रिलीजन की बहुत छूट नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपका ये कहना है, अगर हम लैंगिक समानता से कहें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं 9 न्यायाधीश, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं के प्रवेश को रोकना सीधे सीधे संवैधानिक लैंगिक भेदभाव है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 15 में ऐसे मामलों में लागू होगा? नहीं, इसका मैंने आपको पहले उदाहरण दे दिया। 1500 भगवान अयप्पा स्वामी के मंदिर है, 1499 में कोई रोक टोक नहीं है। 1499 बाकायदा समतल जमीन पे बने हुए, जहां सब लोग जा सकते हैं। देखिए, एक फिजिकल कहते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंस तो होता ही है महिला पुरुष में। जो महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, जो पुरुष कर सकता है वो महिला नहीं कर सकती। कहते हैं सेपरेशन ऑफ वर्क है, काम का बंटवारा है। तो मुझे लगता है कि लैंगिक समानता के नाम पे हर चीज समानता नहीं हो सकती। जो एक महिलाओं की रिक्वायरमेंट है वो एक सोची समझी उसके अंतर्गत किया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भेदभाव है। और वो भी एक मंदिर में, वो भी केवल 10 से 50 साल, वो भी पूरे साल नहीं। बात सिर्फ एक मंदिर की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो विचार कर रहा है वो तो मस्जिदों में कहीं भी प्रवेश में पाबंदी है अगर, या जैसे पारसी महिलाओं ने कहीं बाहर अपने धर्म के शादी कर ली तो वो अपने माता पिता के संस्कार में हिस्सा नहीं। कई तरह का भेदभाव है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव है। नहीं, रिलीजन के आधार पर भेदभाव है, धर्म का नहीं। धर्म तो भेदभाव करता है। जो भी आप कहें, रिलीजन के आधार पर भेदभाव, मजहब के आधार पे, मजहब के आधार पर भेदभाव है। जो मजहबी भेदभाव है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरा मानना है मजहबी भेदभाव खत्म होना चाहिए। अरे कहते नहीं, जननी है तो जननी के साथ आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं, माँ के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं, बहन के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं, पत्नी के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं। इसलिए पूजा करने की इजाजत तो मिलनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्शनल कोई केस हो, कोई ऐसी एकाध ऐसी कोई मस्जिद हो जहाँ ऐसा कोई प्रोटोकॉल हो कि भाई वहाँ जाना मुश्किल, पहुँचना मुश्किल, कोई और परिस्थितियाँ हैं, कोई पहाड़ के ऊपर है, नहीं पहुँच सकते, वो समझ में आता है। लेकिन अब ये कि नहीं, अगर हम
पारसी हैं और हम गैर पारसी शादी करेंगे तो हमारा प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाएगा, और पारसी हैं और गैर पारसी शादी करेंगे तो हम अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते। ये तो भेदभाव साफ साफ दिख रहा है, फेस ऑफ इट है। मुझे लगता है मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली भी दिया था कि आर्टिकल 25-26 को आप रिस्ट्रिक्टेड रखिए, और इसेंशियल जो प्रैक्टिस हो इसका टेस्ट किया जाए, इसका टेस्ट होना चाहिए। मैं इसेंशियल प्रैक्टिस का समर्थक हूं, क्योंकि अगर आप इसेंशियल प्रैक्टिस को छोड़ देंगे तो जो रिलीजियस लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, अपना दायरा बढ़ाते जाएंगे और कितना बढ़ा देंगे। भारत देखिए, भारत के एक तरफ चीन, जापान और सिंगापुर है, भारत के दूसरी तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है। इन 3 देशों में आप अंतर करके देख लीजिए, केवल इतना ही अंतर हुआ, जिन देशों ने रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट किया वो चीन, जापान, सिंगापुर बन गए। जिन्होंने रिलीजन को खुली छूट दे दिया वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बन गए। अच्छा, आप ये धर्म पर इतना बता रहे हैं, तो धार्मिक संप्रदाय के जो अधिकार होते हैं उस पर हम लोग आते हैं। उस पर मेरा सवाल है कि क्या किसी मंदिर या धार्मिक स्थल को एक रिलीजियस डिनोमिनेशन मानकर उसे अपने नियम तय करने की पूरी स्वतंत्रता दी जा सकती है? नहीं, देखिए, जैसे भारत चलता है संविधान से, किसी नेता की इच्छा से नहीं, किसी जज की इच्छा से नहीं, या किसी मंत्री की इच्छा से नहीं, वैसे रिलीजन चलता है उसके मेन टेनेट्स के साथ। हमारा ये मानना है कि सनातन धर्म में जो वेदों उपनिषदों में लिखा है, ठीक है, वो फॉलो होना चाहिए। इसी तरीके इस्लाम में जो कुरान में लिखा है उसको फॉलो कर सकते हैं, जो बाइबल में लिखा है उसको क्रिश्चियन भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसके इतर जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है उसको सिख फॉलो करें, सबके अपने, जो आगम में लिखा है उसको जैन फॉलो करें, जो त्रिपिटक में लिखा है उसको बौद्ध फॉलो करें। तो जिन्होंने उस रिलीजन की शुरुआत किया, उस मजहब की शुरुआत किया, मेरा मानना है वो सबसे बड़े मेन हैं, वो सबसे मुख्य हैं, उसके सूत्रधार हैं। बाद में तो उनके फॉलोअर्स ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उसमें टर्म्स कंडीशन जोड़ दिया, ये करना है तो वो करना है, तो इतने बजे ये करना है, तो इतने बजे ये करना है, तो ऐसे करना, तो वैसे करना। ये मेरा मानना है कि इसको अगर हम खुली छूट दे देंगे तो दिक्कत आएगी। तो ये सब्जेक्ट टू क्या हो? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी तो होना ही चाहिए। ये सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 भी होना चाहिए, ये मैंने दलील दिया है। अच्छा। हमने कहा है कि आर्टिकल 25 ऊपर है, ये जीनस है। हाँ। आर्टिकल 26 उसकी स्पीसी है, मतलब आर्टिकल 25 पिता है, आर्टिकल 26 बेटा है। आप इसको दूसरे में आम जनता की भाषा में बताता हूँ। कहते नहीं कि पहले मुर्गा कि पहले अंडा, ऐसे कहते हैं ना। अब मैं उसी दूसरे शब्दों में कहता हूँ, पहले रिलीजन कि पहले रिलीजियस प्लेस, पहले रिलीजन शुरू हुआ या पहले रिलीजियस प्लेस बना। इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। रिलीजन के बिना रिलीजियस प्लेस बेकार है। अगर रिलीजन नहीं है तो मस्जिद और सब बेकार है, चर्च सब बेकार है। लेकिन बिना रिलीजियस प्लेस के भी रिलीजन चल सकता है। अगर हम आस्था वाले हैं, मानने वाले हैं, तो हमें मंदिर नहीं भी हो चल जाएगा, चर्च नहीं भी होगा चल जाएगा, मस्जिद नहीं भी होगी चल जाएगी, बाकी चल जाएगी। हमारा इसलिए कहना है आर्टिकल 26 को रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए। और आर्टिकल 26 की इतनी ज़्यादा, वो कुछ तो मेरे बड़े सीनियर लोग करे थे, एकदम डिफरेंट आइलैंड पे है, जो समूह है उसको बहुत अधिकार। ऐसे नहीं भैया, बहुत सीधी सी बात है। जितना आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उससे कम आर्टिकल 26 में मिलेगी। बहुत सीधी सी बात, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, तो जो ये सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, अगर वो महिलाओं का प्रवेश अनिवार्य कर देता है, यानी उसको छूट दे देता है सभी जगह महिलाओं को जाने का, जो रिस्ट्रिक्शन है उसको ख़त्म कर देता है, या जो भी फैसला देता है, तो उसका असर आपको लगता है कि सभी धर्मों के लिए हो जाएगा और ये एक राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, जैसे मस्जिदों के लिए भी, मंदिरों के लिए भी, सब जगह के लिए, धार्मिक स्थलों के? देखिए, मेरा मानना है एक्सेप्शनल केस में हर चीज़ की छूट दी जा सकती है। एक्सेप्शनल केस में तो परिवार में भी छूट होती है, एक्सेप्शनल केस में समाज में भी छूट होती है। ऐसे एक्सेप्शनल मंदिर हो तो समझ में आता है, एक्सेप्शनल मस्जिद हो, मक्का मदीना हो, समझ में आता है, एक्सेप्शनल चर्च हो, जेरूसलम का चर्च हो कोई और, वो समझ में आता है। सामान्य मंदिर में, सामान्य मस्जिद में, सामान्य चर्च में, सामान्य गुरुद्वारे में, सामान्य जो भी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि भाई मतलब सबको प्रॉपर दर्शन हो, प्रॉपर श्रद्धा हो, तो मिक्स में, भीड़ में फंसने की बजाय आप 2 दरवाज़ा कर सकते हैं।
बीच में आप एक डिवाइडर लगा सकते हैं कि भाई एक तरफ महिलाएं रहेंगी, एक तरफ पुरुष रहेंगे, ऐसे होता है। ये जो स्वामीनारायण मंदिर है कई जगह होता है। बहुत सारे हैं, आपका बहुत अक्षरधाम मंदिर है, बहुत जगह वहाँ प्रॉपर व्यवस्था है कि भाई बीच में एक रास्ता है, महिलाएं और बच्चे एक तरफ बैठेंगे और सारे जेंट्स एक तरफ बैठेंगे। अच्छा, आप संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बहुत बात चलती है, इसकी अवधारणा को आप कैसे देखते हैं? क्या ये धार्मिक परंपराओं से ऊपर रखा जा सकता है इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, जो नवतेज सिंह जौहर के केस में देखा गया? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उपयोग करके आप रिलीजियस फ्रीडम छीन नहीं सकते। आप रिलीजियस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पहले से संविधान में पूरी व्यवस्था है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 और भी सारे अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के चेयरमैन के लिए है, सारे सांसदों के लिए है, सारे विधायकों के लिए है, सारे मंत्रियों के लिए है, सारे जजों के लिए है, CAG के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पब्लिक सर्वेंट के लिए है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ तो नहीं लेते लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन करते हैं, पब्लिक सर्वेंट है, वो मंत्री के अंडर में काम कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर के लिए मान सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप जो है होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के लिए हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए अपनी पब्लिक मोरालिटी है ना, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वो सदाचार है ना। अच्छा, एक चीज अब लास्ट में हम आपसे पूछते हैं कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि महिलाओं को हर धार्मिक स्थल पर बेरोक टोक प्रवेश मिलना चाहिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है और लिंग आधारित भेदभाव किसी तरह नहीं किया जा सकता, तो क्या आपको लगता है कि इस फैसले को जमीन पे लागू करना कितना व्यवहारिक होगा इससे, या सामाजिक तनाव या कुछ ऐसा भी दिखता है आपको? देखिए, केरल में लाखों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, इसलिए फैसला भले आ गया लेकिन दर्शन किसी का नहीं हुआ। ये फैसला कब का आया हुआ है? जो 7 जजों वाला फैसला था, जिसमें कह दिया 5 जजों का 2018 का है। उसके बाद भी कोई दर्शन तो नहीं कर पाया वहाँ पे, न कोई गया, और 1-2 लोग गए तो वो भी लौट आए। ऐसा नहीं कि उनको पुलिस ने रोका, जनता ने उनको नहीं जाने दिया। तो ऐसे में आप इसको ये मत कहिए कि जब तक सबरीमाला में सबका प्रवेश नहीं होगा तब तक बाकी जगह भी प्रवेश नहीं होगा। आप सबरीमाला मंदिर को ही सारी मस्जिद से सारे चर्च साथ जोड़ नहीं सकते। मैंने कहा ना, एक्सेप्शनल, जैसे 1500 मस्जिदों में सबरीमाला का 1500 भगवान अयप्पा के मंदिर में सबरीमाला मंदिर एक्सेप्शन है, चर्च में आपका जेरूसलम का चर्च एक्सेप्शन है, आपके अयोध्या का मंदिर एक्सेप्शन है, काशी एक्सेप्शन है, शंकर जी के मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग एक्सेप्शन है, राम के मंदिर में उनकी जन्मभूमि का मंदिर एक्सेप्शन है, बौद्ध भगवान के बुद्ध के, दुनिया में लाखों मंदिर है, लेकिन भगवान की बुद्ध की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पे जो मंदिर बने, यानी सारनाथ में, बोधगया में, काशी में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में जो है, उनका विशेष स्थान है। तो उसको इस कंडीशन में एक्सेप्शनल की तुलना एक्सेप्शनल से होनी चाहिए। लेकिन बाकी और चीज़ें, मैं ये जो महिलाओं का खतना है, मैं इसके खिलाफ हूँ। भाई बच्चे, आप बच्चे से, छोटा बच्चे की आप खतना कर दे रहे, उसके शरीर का अंग भंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या मिल रहा है उससे? अब कोई मान्यता रही होगी उस जमाने में, रही होगी तो रही होगी, लेकिन उसको तो साइंस भी आज की डेट में मान नहीं रहा है। मेरा मानना है आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 प्रथाओं का अधिकार देता है, कुप्रथाओं का नहीं। आर्टिकल 25 रिलीजन को प्रमोट करने का अधिकार देता है, दूसरे रिलीजन को कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं देता। ये दायरा बना रहना चाहिए, तब जाके समाज में शांति बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने जटिल विषय को, और जो आज बहुत चर्चा का मुद्दा है, उसको इतने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया, और ये बताया कि 9 जजों की संविधान पीठ जो बैठी है, वो जो फैसला करेगी वो पूरे हिंदुस्तान पर लागू होगा। और जहाँ तक रह गई बात धर्म और आप कह रहे हैं रिलीजन, उसमें अंतर है, यानी धर्म और संप्रदाय में, सेक्ट और धर्म और रिलीजन में अंतर है, और भारतीय रिलीजन और विदेशी रिलीजन में भी अंतर है। ये आप कह रहे हैं, आपने उसकी डेफिनेशंस दी हैं, तो बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और अब फिर जब इस पर फैसला आएगा तो हम एक बार फिर आपके साथ इस पर चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।